जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित वीडियो डाले जा रहे हैं। तो आज जो हमारा वीडियो है वह है अधिगम अधिगम के बारे में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिगम का अर्थ एवं महत्वपूर्ण परिभाषाएं एवं अधिगम की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम जिस भी टॉपिक को पढ़ें उसके बारे में हमारा जान लेना बहुत ज़रूरी है कि वह क्या होता है। तो सबसे पहला ही प्रश्न है हमारा, अधिगम क्या है या अधिगम किसे कहते हैं। तो अधिगम का अर्थ है, जो सामान्य अर्थ में लिया जाता है, अधिगम होता है सीखना, और सीखकर क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन। तो सामान्य अर्थ देखा जाए तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, जो हमने सीखा है, वह अधिगम है। और अगर इसकी पूरी परिभाषा हमें देखनी है, किसे कहते हैं, अधिगम किसे कहते हैं, यह हमें जानना है, तो यह है अधिगम व्यवहार में होने वाला वांछित एवं अपेक्षित स्थायी परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है, वांछित जो होना चाहिए एवं अपेक्षित जो अपेक्षित है वह परिवर्तन, लेकिन वो कैसा हो, स्थायी हो। तो मेन बात क्या है, जो भी परिवर्तन होगा वह व्यवहार नहीं होगा, हर परिवर्तन व्यवहार नहीं होगा। जो परिवर्तन हुआ है वह स्थायी हो, वही अधिगम है। हमने क्या सीखा, कुछ समय के लिए अगर कुछ परिवर्तन होता है तो केवल वह परिवर्तन ही अधिगम नहीं है। जो परिवर्तन हुआ है, जो अपेक्षित है, जो वांछित है और स्थायी हुआ है, वही अधिगम है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो भी परिवर्तन हो वह स्थायी हो, और वह जो परिवर्तन हुआ है वो वांछित भी होना चाहिए, अपेक्षित भी होना चाहिए। ये नहीं कि जो परिवर्तन हुआ है वो किसी का बुरा करने के लिए हुआ है तो वह अधिगम है, वह अधिगम नहीं है। दूसरा है, सीखना एक प्रक्रिया है। जो सीखना है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो वह है मानसिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, सीखना क्या है। सीखना क्या है, तो देखो सीखना क्या होता है, आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जित करना ही सीखना है। यानी जो हम सीखते हैं वह क्या है, हमारी आदतें होती है, हमें कुछ ज्ञान मिलता है, अभिवृत्तियों को अर्जित करते हैं, वही सीखना है। दूसरा जो प्रश्न है हमारा वह अधिगम से ही संबंधित है, लेकिन जो प्रश्न है वह है, वास्तविक अधिगम किसे नहीं कहा जा सकता। हमने देखा कि अधिगम क्या है, अधिगम किसे कहते हैं, लेकिन जो अब हमारा प्रश्न है वह है कि अधिगम किसे नहीं कहा जा सकता। रटना, ज्ञान का एकत्रीकरण, परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं शारीरिक रचना द्वारा अभिवृद्धि एवं विकास को वास्तविक अधिगम नहीं कहा जा सकता। जैसा कि ऊपर बताया हमने कि जो परिवर्तन होता है कुछ समय के लिए होता है, थोड़ा परिवर्तन होता है, वह अधिगम नहीं है। जो परिवर्तन हो वो स्थायी होना चाहिए, वांछित होना चाहिए और अपेक्षित होना चाहिए। तो हम किसी चीज़ को रट कर सुना रहे हैं किसी को, तो वो परिवर्तन नहीं है, अधिगम नहीं है। ज्ञान का एकत्रीकरण करना, हमने ज्ञान सीखा, पढ़ाई की, तो वह अधिगम है, लेकिन हमने कुछ भी अन्य जो चीज़ें, खाना बनाना सीख लिया और सीख लिया, तो ये चीज़ें अधिगम में नहीं आती। ज्ञान का एकत्रीकरण, परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं शारीरिक रचना एवं अभिवृद्धि का विकास, जो हमारा शरीर बढ़ता है वह अधिगम नहीं है। तो इन सबको हम अधिगम नहीं कह सकते। आगे हम देखेंगे अधिगम की परिभाषाएं। तो अधिगम की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो हमने वीडियो में शामिल की है, तो आप उन्हें याद करें। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का, ये अभिवृत्तियों हैं, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ये किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने। तो हमें याद रखना है, कौवे की आदत क्या होती है, काऊ 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 करने की, और यहाँ भी आदतों की ही बात की जा रही है। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी
2 बार क्रो क्रो। हम इस तरह से भी जोड़कर याद कर सकते हैं। अगली परिभाषा है वुडवर्थ की। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। देखो 2 बार आया है नवीन, और यहाँ भी वुडवर्थ में 2 बार आया है वह। तो हमें याद रखना है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। हमारी तीसरी परिभाषा है स्किनर की। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये कहा चार्ल्स ई स्किनर ने। क्या कहा स्किनर ने? व्यवहार में उत्तरोत्तर यानी आगे और बढ़ता जाए, अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। कुछ मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने एक ही बात कही है, अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। हमने देखा अधिगम का अर्थ ही सीखना है, तो यहाँ सीखना शब्द प्रयोग किया गया है। अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। तो देखो याद करने के लिए हमें कुछ शब्द को पकड़ना होगा कि ऐसे शब्द किसने कहे थे। तो मॉर्गन, किंग और स्कॉपलर, इन तीनों ने ही क्या कहा था? अभ्यास एवं अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। बहुत साधारण सी परिभाषा है, किसकी है? गेट्स की। गेट्स ने क्या कहा? अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। हमें जितना ज़्यादा अनुभव होगा किसी चीज़ का, किसी बात का, तो उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। तो ये कहा था गेट्स ने। अभ्यास के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया ही अधिगम है, ऐसा कहा किंग्स ने। किंग्स राजा ने कहा ऐसा। क्या कहा? कि अभ्यास के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार। तो नवीन तरीके शब्द को आप जोड़ो किंग्सले से, यानी राजा ही नवीन तरीके अपना सकता है, बार बार रोजाना नवीन नवीन चीज़ें कर सकता है। तो ये व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया ही अधिगम है। अब हम देख लेते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की क्या विशेषताएं हैं? जो विशेषताएं हैं इसकी, उसको हमने वीडियो में डाला है, तो आप इन्हें ध्यान रखिए क्योंकि इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है। ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी अभिवृद्धि है, शारीरिक अभिवृद्धि, वो कुछ समय तक चलती है और विकास हमेशा चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। उसी प्रकार जो हमारा सीखना है, अधिगम है, विकास उसी में शामिल है कि जो हम कुछ भी सीखते हैं वो जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। चाहे हम कितने ही बड़े हो जाए, बूढ़े हो जाए, लेकिन जीवन में कुछ ना कुछ हम नया सीखते रहते हैं। तो यह अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण होता है। जो अधिगम होता है वो उद्देश्य होता है उसका कोई ना कोई सीखने का, और विवेकपूर्ण होता है। जो कुछ सीखा जाता है वो विवेक से ही सीखा जाता है, बुद्धि से ही सीखा जाता है। अधिगम सक्रिय होता है। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों ही होता है। देखो ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और परीक्षा में प्रश्न इस तरह से ही पूछे जाते हैं जहां इन चीज़ों को हमें याद रखना जरूरी है। अधिगम व्यक्तिगत भी होता है और अधिगम सामाजिक भी होता है। यह नहीं कि व्यक्ति अकेला रहकर ही सीखेगा, सामाजिक रूप से भी व्यक्ति सीखता है। अधिगम वातावरण की उपज है। जैसा वातावरण होगा व्यक्ति वैसा ही सीखेगा। अधिगम अनुभवों की व्यवस्था है। अधिगम अनुभवों की व्यवस्था है। जितना ज़्यादा अनुभव होगा, जैसा अनुभव होगा वैसा ही अधिगम होगा। अधिगम क्या है? एक विकास ही तो है, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया। अधिगम अनुकूलन है। अनुकूलन से व्यक्ति सीखता है। उत्तरोत्तर अनुकूलन वाली परिभाषा आई थी अभी ऊपर। अधिगम और भूमिका है।
अधिगम परिवर्तन है। तो ये थी अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की परिभाषाएं। तो हमें इन सबको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।